हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज सलमान के वार में, मतलब वार तो होता ही नहीं है, बहुत ही प्यार प्यार से जो बोल के जाते हैं वो उसमें आपका स्वागत है। तो सलमान जो है वो घर में आए और आके उन्होंने जो है ना, एक तो पहले लोगों को ये गलती बताई, ये जो ओवरलैप करते हैं वो लोग, जिस तरह से सब एक साथ बोलने लगते हैं, तो वो बात सही लगी कि हाँ, जब वो बात करते हैं नहीं समझ आती है। बहुत से लोगों ने इस बात की कंप्लेन की है कि हम बिग बॉस देखते हैं, हमें समझ ही नहीं आता क्योंकि सारे एक साथ बोलने लगते हैं। तो वो चीज़ की वो उन्होंने थोड़ा सा बजा के रिकॉर्डिंग ये बताया उन लोगों को कि कैसे लग रहा है अगर मैं बोल रहा हूँ, इतने सारे सलमान बोल रहे हैं, तो किसी को कुछ समझ आ रहा है। इस तरह की वो उन्होंने दी, जो कि सही था। मगर ये कौन इतना सुनने वाला है, ये तो फिर भी बिग बॉस के घर में वही चलने वाला है। और थोड़ा जो है ये राखी के रितेश को पकड़ा, क्योंकि वो राखी को ये बोलते हुए दिखे कि 100 गुना मैं तुझसे ज़्यादा हूँ, मेरा आईक्यू लेवल सबको बताते रहते हैं। तो उनको उस चीज़ के लिए क्वेश्चन किया, जो कि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि आईक्यू है क्या। तो वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात की, तो वो चीज़ पे उनको करा। जबकि देखा जाए तो ये सारी बातें जो है ना, ये मुद्दे नहीं थे, ये मुद्दे थे ही नहीं पूरे वीक में। उनको पकड़ना चाहिए था, देवलीना को पूछना चाहिए था कि भाई तुमने इतनी गलत संचालन क्यों की। देवलीना को वो क्वेश्चन ही नहीं किया, उस पर कुछ पूछा ही नहीं सलमान ने कि क्यों किया। बाहर बैठे हमें समझ आ रहा है कि वो इसलिए कर रही थी क्योंकि मनी उसको मतलब नहीं देनी है, या इन लोगों को वो दूसरे वाले में, इसमें तो ये लोग फाइट कर ही रहे थे ना। फर्स्ट जो 2 राउंड हुए थे, जिसमें उन लोगों को क्वाइन और वो सेकंड वाला जो था, वो पोलो वाला, तो वो सब में तो वो लोग अपना डाल ही रहे थे ना, डाल रहे थे, पूरा एफर्ट डाला था उन्होंने। उसमें तो ऐसा नहीं था कि इनकी कोई चाह नहीं दिख रही थी या पैसा जीतने की कुछ वो नहीं दिख रही थी। तो तब देवलीना ने इतना गलत संचालन किया तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया सलमान ने। और ये लोग सिर्फ इसी वाले टास्क की बातें करते रह गए, जबकि शमिता ने वो चीज़ ऊपर लाने की कोशिश भी की कि वो वाले टास्क में ये इतना गलत गए थे। तो फिर उस टाइम पे तो उन्होंने हमें ये बोला कि तुम, अब तब तो हम चाह दिखा रहे थे, इस वाले में बोला तुम लोग नहीं दिखा रहे हो, फिर इन्होंने उकसाया। तो वो सब माना, वहाँ वो लोग गलत गए थे। सेकंड राउंड तक ठीक थे, लेकिन थर्ड में बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो वो चीज़ सही है कि वो ओवर द बोर्ड चीज़ चली गई, जो कि नहीं जानी चाहिए थी। जो करण और प्रतीक वाली बात हुई, जब तक वो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे समझ आ रहा था। लेकिन शमिता का पॉइंट भी समझने वाला था कि वो कही थी कि पहले तो हमें इसलिए वो किया कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, ये सब करके रेवोलिना ने इम्यूनिटी नहीं दी, पैसा नहीं दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड में उसने ये वाली बात की कि कोई हिला नहीं, किसी ने कुछ तोड़ा नहीं। बात हमें समझ आती है, हमें एज ए रिव्यूअर समझ आती है, ऑडियंस को भी समझ आती है कि देवलीना ने वो चीज़ किस लिए की। लेकिन जब ये वार आता है ना, तो हम देखना चाहते हैं कि सलमान जाके किस तरह से उन लोगों को समझा पाते हैं या उनका कन्फ्यूजन खत्म कर पाते हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं की गई है, ये मेकर्स बार बार कर रहे हैं। और ये हम ओटीटी से नोटिस कर रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है। ओटीटी में भी ये चीज़ उन्होंने की थी, वो टाइम प्रतीक को संभाल संभाल के रखा था और जीशान को निकाल दिया था। मेकर्स ही गलत जा रहे हैं, कंटेस्टेंट तो अपने तौर पे उनके रूल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और गलत जाते हैं तो उस पर ही वो लोग मुद्दे भी बनाते हैं। लेकिन मेकर्स गलत जा रहे हैं, और वही वो वीकेंड के वार पे क्लैरिफिकेशन भी नहीं देते हैं। सलमान आके कोई बात नहीं बोलता है, जैसे पहले करेक्ट करता था इन लोगों को कि आपने ये किया था, तो ये आपने ये किया था। अभी कुछ नहीं बोलता, वो अंदर वालों से ही पूछ रहे होते हैं, अंदर वालों को ही बता रहे होते हैं। अभी ये जो है करण की जो उस पे बात करी कि एग्रेसिव हो गया और इस तरह से ओवर द बोर्ड चला गया, जो भी करण की उस पे जो बात की, लेकिन करण को बताया नहीं कहाँ तुमने क्या चीज़ की थी। उस वो बोल रहा मैंने नहीं की, तो बाहर से नहीं बोला जा रहा है कि हाँ तुमने की है। तो वो चीज़ करेक्ट नहीं कर रहे हैं अंदर वालों को। अब वो किस लिए नहीं कर रहे हैं, उनको रखना है, उनको लेके जाना है, वो गलतियों को आप बता ही नहीं रहे हो उसकी। आप बोल रहे हो, उसी से पूछ रहे हो, उन दोनों से पूछ रहे हो लगी थी, वो बोल रहा हाँ लगी थी, वो बोल रहा नहीं मारा था। तो वो दोनों का वही जो चीज़ वो वीकडे में बोल रहे थे, वही वो वीकेंड पे बोल रहे हैं, पर आप उन्हें करेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ पे मेकर्स गलत जा रहे हैं। और वही
इतना बड़ा मुद्दा कोई राखी रितेश का था नहीं, ये उनकी आपस की चीज़ थी, उस पे मतलब मगर उन्होंने बात करी। और जो है अभी जी जो हैंडसम हंक हैं उन पे थोड़ी बात की, उनके मतलब वो चीज़ बड़ी थी कि वो 24 आवर्स में ना एक बार जाते हैं। हाँ, बहुत से लोगों का ये है प्रॉब्लम कि वो किसी और के घर का रेस्टरूम नहीं यूज़ करते हैं, पर कुछ घंटों के लिए जाके नहीं यूज़ करना अलग बात है, लेकिन इतने टाइम के लिए रहना हो तो आपको करना ही पड़ता है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे इतना डिस्कस किया गया। और मगर एक बात है कि अभिजीत गाता अच्छा है, मतलब अगर थोड़ा प्रैक्टिस करे, थोड़ा और वो हो तो वो अच्छा गा सकता है। और रश्मि की आवाज़ पे कि वो कितना चीख रही थी, तो उसको बोला कि तुमने आवाज़ बड़ी सही उठाई थी, बट तुम्हारा गला भी बैठ गया लेकिन तुम्हारी आवाज़ सही थी, तो मतलब तुमने बात सही की थी। तो उसको थोड़ा सा मक्खनबाजी किया और फिर वही मस्ती मजाक किया उसकी चाबी को लेके और अरहान के बारे में। तो ये सब हुआ, तो वो जो कि चीज़ें ज़रूरी नहीं थी ना, उन चीज़ों को बातें करके गए। और फिर जो है ना ये एक्टिविटी करी कि करण और प्रतीक को हार पहनवाया एक दूसरे से, और जो है ना सबने आके टैग लगाना था अक्कल और अक्कड़ का। तो सारों ने, मोस्टली सारों ने प्रतीक को अक्कड़ का और करण को अक्कल का ही दिया। एक रश्मि ने उसे अक्कल का दिया और करण को अक्कड़ का दिया, क्योंकि देखा जाए तो रश्मि रश्मि की अगर आवाज़ सही है, जैसे जैसे कि सलमान खान ने बोला कि उसकी आवाज़ सही उठती है, तो देखा जाए तो उसने ब्रेन से देखा, खेल के पर्सपेक्टिव से देखा। और क्यों करण और प्रतीक को ही खड़ा किया अक्कल और अक्कड़ में, तो कहीं ना कहीं ये दोनों को ही खड़ा करने का तो प्लान नहीं है एक दूसरे के सामने, ऐसा ही दिखाया जा रहा है। और इन दोनों को ही खड़ा किया, और जिसपे सारों ने जो है ना करण को कहा कि ये अक्कल से ही काम लेता है, बात करता है, समझता है, सुनता है, बोलता है। वो बात कई हद तक सही भी है कि वो सुनता है, वो मैच्योर है। प्रतीक थोड़ा सा अपनी वो करता है कि नहीं नहीं नहीं, वो अपनी बात पे लगा रहता है, तो वो चीज़ वहाँ थोड़ी कम है। भले प्रतीक फैन माने या ना माने, मगर ये चीज़ है, एक एक इमेच्योरिटी दिखती है। माना ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट गाय, स्मार्ट है, उसे सब पता है किस टाइम क्या करना है किस टाइम नहीं करना है, लेकिन वो एक चीज़ दिखती है, और ये पहले से ही दिखती है। भले वो ओटीटी में भी था तो हम तब भी बोलते थे कि पति बात नहीं सुनता है। जब भी कोई इंसान बोलने जा रहा होता है ना, तो उसकी भी आराम से सुननी होती है, फिर उसके बाद बोलनी होती है। और ऐसा बहुत से लोगों में होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी कर जाते हैं ये ऐसे कि हमारे बड़े हमसे कुछ बात करते हैं तो हम अपना ही बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है हम करेक्ट हैं, तो वो वाली चीज़ में हो जाता है। और उसके कंपेयर में करण वो चीज़ नहीं करता है, जब कोई बोलता है वो सुन रहा होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ को आप कहीं डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन गेम के उससे देखा जाए तो वो जो अक्कड़ है प्रतीक में, वो जो अपने जीतने की, अपना करने की, वो दिखती है। उसका शो के लिए वो लड़ाई दिखती है, और इसलिए वो अम, अपने आप को मतलब अकड़ता है, क्योंकि उसे जैसे राखी ने बोला अकड़ है, तभी तो शो में पकड़ है इसकी, तभी वो पकड़ा हुआ है, वो अकड़ है, उसको जीतने की अकड़ है, तो वो लगा हुआ है। तो वो चीज़ उसके लिए सही है, लेकिन बहुत बार आपको सुनना होता है आराम से, दूसरों की भी समझना होता है। और कहीं ना कहीं वो जिन लोगों को मानता है उनकी सुनता भी होगा। निशान की भी बात जब हमने देखा, बात अच्छे से सुन लेता है, कहीं ना कहीं किसी और की भी अच्छे से सुन लेता है, तो वो चीज़ है। और लोगों ने बोला भी, उमर ने भी बोला कि पॉजिटिव लो, तुम सुनते भी हो कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा तुम अक्कड़ भी दिखाते हो, तो वो कहीं गलत नहीं था। तो ये वाली बात पे ये मैं कहूँगी कि ये चीज़ है, अगर आप सिर्फ एक ही तरफ से सोचेंगे तो आप गलत ही मानोगे, लेकिन नॉर्मल एक ह्यूमन की तरह सोचोगे तो ये बात सही है कि करण मेच्योर है। तभी हम भी आके जो करण पे बात करते हैं अगर वो गलती करता है, तो इसीलिए क्योंकि वो एक मेच्योर इंसान है, वो ऐसी वाली हरकतें क्यों कर रहा है, तो वो वाली बात है। तो वो सही था, ठीक है वो टास्क। और प्रतीक ने कहा कि अक्कड़ है, तो वो फर्म है, अक्ल भी है उसे, वो बात हम मानते हैं बिल्कुल प्रतीक की। बस थोड़ा ये होता है कि पेशेंस रखो, जब कोई बोल रहा है सुनो। इस तरह अक्ल किसी में भी नहीं है और अक्कड़ भी सब में, तो वो बात भी सही है, ये तो सभी में है। सभी ऐसे हैं, सभी हो जाते हैं कि नहीं सुनते हैं जो अपनी बात अपने मामले में, हर किसी का ये, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर इस साइड से देखें तो आपको लगेगा कि हाँ वो गलत है, लेकिन उसकी साइड से देखें तो वो सही है।
इस तरह से बात है। और प्रतीक ने सबसे पूछा कि अक्ल और अकड़ क्या होती है। तो शमिता कहती है कि मेच्योर है, तो बात ठीक है कि वो उस लेवल पे बोलती है। प्रतीक ने कहा सब कॉम्पिटिटर हैं, क्या प्यार से ही समझ लेंगे। तो वो बात कहते हैं मतलब सब यहाँ वो गेम के उससे जो बात कर रहा है, तो गेम के उससे ही इज राइट कि कोई भी मतलब कॉम्पिटिटर है तो क्या समझ लेंगे उसकी बातों को, सब तो उसका फायदा उठा लेंगे ना। तो वो स्मार्ट है जैसे मैंने बोला। और उमर ने उसे बोला पॉजिटिव लो। तो ये सब हुआ और ये एक तरह से ये दिख गया, जो लोग बोल रहे थे ना कि वीआईपीज जो है ना वो प्रतीक ना वीआईपीज को बटरिंग कर रहा था, उसे अंदर जाते तो क्या क्या बटरिंग कर ली उसने पूरे वीक में, क्या बटर हो गए वो वीआईपीज। अभी तो आके उन्होंने बता दिया ना कि भाई हम कोई बटर वटर नहीं हुए और हमारे लिए करण ही अकल वाला है और प्रतीक ही अक्कड़ वाला है। तो जो लोगों का वो था ना वो अब शायद ठीक हो गया हो कि प्रतीक को प्रतीक कोई बटरिंग नहीं करता, वो बस अपना काम कर रहा था। अब बाकी वो उनको लगा कि वो बटरिंग कर रहा है उन लोगों की। तो वो टाइम पे वो लोग गलत थे, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। सलमान ने कहा कि सबको लगता है कि आप में अक्ल है, तो ये चीज़ करण को पकड़ी। बात बोली है सलमान ने, आराम से बोली है, क्योंकि वो एक 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 जगह बनाई है करण ने, तो वो लोग उस तरह से उसकी इमेज भी खराब शायद नहीं करना चाह रहे हैं और शायद उसे गेम में रखना चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसा दिखाना भी नहीं चाहते हैं कि उसने कुछ गलत किया है, ताकि वो आगे तक ले जा सकें उसको। तो ये मेकर्स का वो है, इसमें करण को बुरा मान लेना नहीं है, क्योंकि वो अपनी चीज़ कर रहा है। अगर वो आके उसे करेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें उसे आगे ले जाना है, तो इसमें करण की गलती नहीं है, ये मेकर्स की गलती है। मेकर्स का ही है जो अपने गेम को खराब कर रहे हैं और लोगों को दूर कर रहे हैं, ये बता के कि भाई हम तो अपना गेम खेलेंगे, तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली है यहाँ पर। तो सलमान ने बोला कि भाई तुम्हारी अकल, तुम इतने अकल वाले हो तो तुम्हारी अकल फिर कहाँ घास चरने चली जाती है खाने के लिए। और सलमान ने बहुत सही बोला कि पहले भी हुआ था ये चीज़, मैंने मना किया जो प्रतीक के साथ, फिर तुमने फिर वो किया दोबारा से, अब मैं मना कर रहा हूँ फिर तुम दोबारा करोगे। तो इस तरह की बात बोली, मगर करण ने बोला कि मैंने लात नहीं मारी, और उसने बोला ये नहीं, मैं नहीं करूँगा दोबारा से, उसने ऐसी नौबत नहीं आएगी ऐसा बोला है। तो लास्ट टाइम तो बहुत रोया भी था करण, और नहीं करूँगा ऐसे करके थर्ड वीक में बोला था। तो थर्ड वीक के बाद उसने 9वें वीक में किया। तो अब मुझे लग रहा है फिनाले के पहले शायद अगर वो रहा वो लोग घर में, तो वो लोग फिर करेंगे, उस टाइम होगा फिर एक और प्रतीक, क्योंकि 4 से 5 वीक रखा ना उसने। नहीं, बीच में एक दफ़ा और किया था वो जो डब्बे वाला, पर वो इतना नहीं था, वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन अब 4 से 5 वीक, लेकिन वो कह रहा है कि अब तो निकलने ही वाले हैं, फिनाले ही आने वाले हैं, तब नहीं मारूंगा। तो अच्छी बात है करण के लिए अगर वो नहीं करने वाले हैं तो। और वो बार बार यही बोलते हैं मैंने लात नहीं मारी थी, मैंने लात नहीं मारी थी, फिर ये भी कह रहे हैं अब मैं नहीं मारूंगा। तो भाई लात नहीं मारी थी तो फिर अब क्यों नहीं मारोगे, तो इसका मतलब तुमने लात मारी थी। तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने किया है। और प्रतीक ने पूछा सलमान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, भाई क्या लिमिट है आपकी। और ये चीज़ उसने बोला भी था कि भाई मैं पूछ लूँ एक बार हमें बता दो। उसने जब कल ये बिग बॉस से कैमरे पे पूछा था ये बात कि भाई हमको एक बार बता दीजिए क्या है लिमिट, तो हम भाई उस हद तक ही जाके फिर हम भी करें। तो उसने यही बात सलमान से भी पूछी कि भाई क्या है लिमिट, किस हद तक जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं हम कि गेम से बाहर भी ना जाएं और माफ़ी भी मिल जाए हमको, जैसे करण को मिल रही है। तो बहुत अच्छा सही पूछा प्रतीक ने, सामने ही आके उनके पूछा और सलमान से ही पूछा भाई बता दो। तो प्रतीक ने कहा मुझे इस शो की ज़रूरत है, इस शो को की जेन्युइनली कदर करता हूँ, और वो दिखता है और वो सब आके कहते भी हैं। भले वीआईपीस ने पलट मार ली है, कल तक वो जो इसको ट्रॉफी देने वाले थे आज आके इसको अक्कड़ दे वाला दे के चले गए हों, लेकिन वो तो बोल ही यही रहे थे ना कि इस लड़के में ना ये लड़ता है, इसको है शो की केयर, सारे लोग आते हैं ऐसे ही बोल के जाते हैं उसको कि तुम जो है ना कदर वाले हो। और बाहर भी हम देखते हैं कि कितने सेलेब्स जो है ना वो आके प्रतीक की इस चीज़ को लेके ना बहुत कदर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बोलते हैं ही इज़ द विनर, ही इज़ द वन हु डिजर्व ट्रॉफी, क्योंकि वो इतनी कदर करता है शो की और अपने आप को इतने 9 वीक में उसने उस तरह से नहीं खोया जिस तरह से लोगों ने खोया है अपने को। तो वो वाली बात बिल्कुल सही है इसके लिए। और
उसने ये बात बोली कि टास्क में रहकर किया है, अलग से जाकर किसी को नहीं मारा है। तो जो लोग बहुत आके बोलते हैं कि प्रतीक ने जो है ना ये हरकत की, वो हरकत की, वो हरकत की, वो हरकत की, वो तो सभी उस टास्क में कर रहे होते हैं। फर्स्ट वीक ज़रूर उसने जो हाथ मारा था और हाथ पे लगी थी, और जो जय की गाली वाली चीज़ की वजह से, तो वो वाले पे सलमान ने उसे डांटा था, क्योंकि उसके हाथ पे बहुत टांके आ सकते थे। शीशा तो टूटता टूटता, लेकिन उसका भी वो होता, और वो गलत था अपने को नुकसान पहुंचाना। वो फर्स्ट वीक था, उसे मना कर दिया। यही बात हुई, अफसाना ने भी जब छुरी उठाई तो वो चीज़ डेंजरस थी, उसके लिए कुछ हो सकता था, माना उन्होंने मौके पे चौका मार के उसे निकाला है। पर ये चीज़ थोड़ी डेंजरस थी, तो उस टाइम बोला, उसके बाद उसने वो चीज़ नहीं की, ना ही वो किसी को, क्योंकि ये गेम ऐसा ही है। लोग अगर बोले इरिटेट कर रहा है, ये जाके ये कर रहा है, ये उंगली कर रहा है, तो ये यहाँ यही करना होता है कि आप जाके जबान से लड़ते हैं, बोलते हैं, निकलवाते हैं लोगों का रिएक्शन एंड ऑल। तो वो चीज़ तो यहाँ ये गेम का रूल है। माना हम नॉर्मल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं, हमें ये गलत लगता है, पर गेम के पर्सपेक्टिव से ये अलाउ है, तो ये करते हैं। एनीवेज, इस तरह की बात उसने की, और सलमान ने कहा आप करण से कि आपका इंटेंशन नहीं था, फिर भी कर दिया ना, क्योंकि करण ने बोला मेरा इंटेंशन नहीं था, तो सलमान ने कहा मगर फिर भी आपने किया, इज डेंजरस फॉर यू। तो सही बोला, नहीं था इंटेंशन, पर इंटेंशन ना होने पर भी ऐसी चीज़ें क्यों तुम्हारे दिल दिमाग में रहती हैं, वायलेंस वाली क्यों रहती है तुम्हारे दिल दिमाग में, कि किसी को मार ही दूं, पटक ही दूं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रहता है। औरों के साथ क्यों नहीं करते हो? सलमान ने कहा 2 बार वार्न किया, नेक्स्ट टाइम स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। तो देखते हैं भाई कितना, अब जाहिर सी बात है, 2 बार ही इतने प्यार से आपने कर दिया, तो अब वो थर्ड टाइम का मौका नहीं देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ओवर ही हो रहा है ये जो है बिग बॉस का गेम। तो सलमान ने कहा कि ऐसा भी ना करो कि मैं अंदर आ जाऊं, ये बात उन्होंने बोली, और मुझे उठाकर फेंक दो, कंट्रोल रखो। उन्होंने कहा कि तुम जो है ना अपनी मेंटल स्ट्रेंथ लूज कर रहे हो, तो जो कि गलत नहीं बोला है। इतना उससे रहते हो तो प्रतीक पे ही आके क्यों फट जाते हो, उसको ही क्यों टारगेट बनाते हो? तो उन्होंने ये पूछा कि हर बार प्रतीक ही क्यों? आप उसके मेंटर हो, वो आज आपके साथ खड़ा है तो खुश हो। तो करण कह रहा है कि मुझे अफेक्ट करता है, और जो है ना पास्ट का कनेक्शन है। खुश हूँ, सलमान ने कहा लगता नहीं, मतलब जिस तरह से उसने बोला मैं खुश हूँ, तो लगता नहीं है। सलमान ने बोला तो सही बोला, क्योंकि अगर तुम खुश हो तो फिर बाहर पीछे बैठ के दूसरों से उसकी बिचिंग क्यों करते रहते हो, दूसरों को उसके अगेंस्ट क्यों खड़ा करते रहते हो? या तो आपके जैसे सलमान ने कहा कि कहीं मिले हुए तो नहीं हो, कि तुम पति और तुम ही दो आगे दिखो और पीछे, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से वो सारों को प्रतीक के अगेंस्ट करता है, और खुद प्रतीक को वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा होता इतना, सिवाय इसके के उठा के पटक दिया, कर दिया, उससे ज़्यादा वो उससे लड़ता झगड़ता नहीं है, बहुत कम किया है ऐसा देखा जाए तो करण ने। तो ये बात सही हो भी सकती है कि भाई तुम दोनों मिले हुए एक दूसरे के साथ लड़ते हो। फिर प्रतीक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पर सलमान ने कहा बाहर से ही डिसाइड करके तो नहीं आए हो, तो हो सकता है, जिसमें उमर वगैरह ने बोला हाँ मुझे भी लगता है। सलमान ने कहा निशान से ज़्यादा आप प्रतीक के क्लोज, मतलब आप बोलते हो कि प्रतीक और निशान क्लोज हैं, आप भी इन लोगों के क्लोज लगते हो, और जो है ना गलत सीजन में आ गए हो, कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई तुम्हारा किसी के तुम मेंटर हो, इस तरह से तो सेफ खेल रहे हो, क्योंकि किसी और के साथ पंगे नहीं लेते हो। तो ये है, करण किसी और के साथ क्यों नहीं करता है, सिर्फ प्रतीक और निशान को ही क्यों, उनको ही घसीट रहा था। जब वो वाले टाइम पे, मैप वाले टाइम पे भी जिस तरह से उसने निशान को पैर से घसीट के था, तब प्रतीक को उठा के फेंका था, और उसके बाद भी जिस तरह से प्रतीक को पटका, और निशान से या तो लड़ाई करेगा या निशान से ही वो रखेगा, इसके अलावा तो वो किसी से ऐसे नहीं करता है। थोड़ा सा अगर होता भी है तो जाके बात करके ठंडा कर लेता है मामला। तो वो बात कहीं ना कहीं सलमान डाल ही रहे हैं लोगों के दिमाग में कि शायद तीनों मिले हुए ही हैं और ये गेम खेल रहे हैं। तो मैं तो कहीं ना कहीं ये समझती हूँ कि सलमान ने सही बोला। अब आप क्या समझते हो? तो वो भी एक नैरेटिव दे रहे हैं, तो ये भी एक नैरेटिव दे कर गए। अब कितना आप बिलीव करते हो, कर सकते हो। और ये वाली बात हुई, और
हो सकता है ये चीज़ हो। अब आप देखो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ है कि नहीं है, पर प्रतीक ने तो बोला नहीं है, पर करण की तरफ से शायद यही चीज़ है। और फिर ये बात उमर पे आ गई। उसको कहा गया कि तुम ना वायलिन डॉक्टर हो, उमर अगर इसी तरह खेलते रहे तो कोई हर्ट होने वाला है, इस तरह की बातें करी। रश्मि से कहा कि भाई रश्मि अग्रेसिव भी थी लेकिन फिजिकल नहीं होती है, तो ये आपके लिए सही नहीं है, इस तरह की बातें उमर को बोली, जो कि वैसे देखा जाए तो मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते पहले लास्ट वीक पे उमर ने जरूर प्रतीक को धक्का दिया था। वो टाइम तो वो बात बोली नहीं, या उससे पहले उन लोगों का हुआ था चीज। तो ये इस वीक तो उमर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं धक्के वाला या कुछ गलत। उमर तो बहुत सही रहा ये वीक। तो इसको क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सबसे लड़ा झगड़ा था, या उसने तो कुछ बल का प्रयोग वाली चीज की नहीं है। तो समझ नहीं आया वैसे, लेकिन बताया सही है, क्योंकि एज ए डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर अग्रेसिव होता है, एक डॉक्टर ये सारी चीजें कर रहा है, जो उसको चाहते हैं वो तो बोलेंगे वो एक इंसान भी है, लेकिन एज ए डॉक्टर प्रोफेशन जो है उसका, तो उस बेस से देखा जाए तो मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे डॉक्टर पे कि अगर मैंने इसकी बात नहीं सुनी या तो ये मुझे उठा के ही ना पटक दे। तो वो वाली बात के लिए उसको करेक्ट बोला गया है, लेकिन वो बोलने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। और उसको बोला कि भाई तुम शोबिज में जाओगे और अगर तुम्हारा नहीं चला, फिर तुम डॉक्टर बन गए तो कौन आएगा तुम्हारे पास। तो ये बात इतनी गलत भी नहीं है जो सलमान ने बोली है, लेकिन समझ नहीं आया कि उससे क्यों बोली गई है, हर वक्त क्यों बोला जा रहा है। और जिसकी सटक जाती है, अग्रेसिव है, इस तरह की बात की, और आपके आसिम को फॉलो कर रहे हैं ये बोला उन्हें। तो दिमाग यूज़ करो, फिजिकल ना हो। हमने कब कहा? फिर सबसे बोला भाई हमने कब कहा कि तुम लोगों को फिजिकल जाओ, जितना एग्रेसिव दिखाते हो आपके लिए सही नहीं, ये वाली बात की। और सही बात है भाई, आप नहीं बोल रहे हो एग्रेस के फिजिकल जाओ, लेकिन जो लोग जा भी रहे हैं तो उनको आप करेक्ट भी नहीं कर रहे हो, पनिश भी नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वायलेंस को ही प्रमोट कर रहे हो। तो उमर ने अंदर जाके सही बात बोली कि जब उसको धक्का दिया गया, सिम्बा ने धक्का दिया, तब तो कोई बात ही नहीं उठाई गई। अभी प्रतीक को मार दिया करण ने, तो उसको मुद्दा बनाया, उसको पूछा गया, उस पे बात की गई, मगर उमर के टाइम पे नहीं। तो कहीं ना कहीं मेकर्स उमर की देखा जाए तो वो दबाया उन्होंने, उसको मुद्दा नहीं बनाया। इसका मतलब है उन्हें उमर को आगे तक नहीं लेके जाना है। निशान को पूछा कि भाई आप इमोशनल हुए इस वीक क्योंकि वो रोया, तो दूसरे इमोशनल जर्नी नहीं दिखा रहे हैं, ये वाली बात करी, क्योंकि लोग को अपना दिखाना है कि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमें सही नहीं लग रहा है, हमें इस तरह का। तो वो चीज़ के लिए, और बोला कि सब जो है ना, सबके जो है ना माइंड डेड है, क्या काम करना उन्हें ये नहीं पता है, माइंड नहीं चला रहे हैं। अक्कल वाला का टैग दे दिया सबने करण को। करण अक्ल कहाँ लगा रहा है? हाँ, वो पेशेंस डील कर रहा है दूसरों के साथ और सारा चीज़ें प्रतीक पे ही निकाल रहा है, तो हम आप कह सकते हैं कि वो माइंड यूज़ कर रहा है, लेकिन वैसे गेम के उससे क्या करना है, कैसे खेलना है, तो सबके माइंड डेड हैं, ये वाली बात बोली गई है। शमिता से ये शमिता लेकर आई जैसे कि मुद्दा कि गेम जो है ना खेलना था, 2 टास्क में हमको जो है ना इसने डेवोलिना ने नहीं उठा, मतलब जिताया हमको। तो वो वाली बात जैसे मैंने पहले की, तो शमिता ने ये वाले टास्क के बारे में बोला, ये जो सोर्ड बनानी थी, तलवार बनानी थी, तो उसने बोला कि भाई हम तो प्यार से ही खेलना चाह रहे थे, तो हमने अच्छे से बनाया, लेकिन वो वीआईपी वाली बात समझी नहीं। वीआईपी का मतलब ये नहीं था कि एक दूसरे को मारना शुरू कर दो, उनका मतलब था कि जाके तोड़ना होता है और अपने आप को जिताना होता है, क्योंकि 3 ही लोग सेफ होने वाले थे। तो इसके लिए उनको भी मुश्किल होता है, सारी सिर्फ तलवारें बना के खड़े हो जाओगे तो वो तो बचाना भी था ना, तो कोई टूटी हुई नहीं थी, ये बात रश्मि ने क्लियर करी। तो उस पे शमिता का, वो जो शमिता नाराज हुई थी, वो वाली बात तो सही थी शमिता अपनी जगह, कि पहले हमें हराया, फिर यहाँ भी हमें इस तरह से डील किया, फिर इस तरह से बोला लड़ो, और फिर जब उस टाइम हम कर रहे थे तो हमको बोला कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, करके हराया, और अब जब हम नहीं कर रहे थे तो इस पे हरा वो कर दिया, तो उन्हें देना ही नहीं था। तो उसका बात कहीं ना कहीं गलत नहीं थी, लेकिन उस टास्क के लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना था, एक दूसरे का तोड़ के अपने को जिताना था इम्यूनिटी के लिए। तो वो वाली चीज़। और सलमान ने पूछा कि बल का प्रयोग वीआईपी ने कहने से किया है
या करण से कि या आप अपसेट थे प्रतीक से, क्योंकि उसने यही बोला था ना अंदर जाके कि मैं प्रतीक से अपसेट था, तो इस वजह से मैंने जो है ना प्रतीक को मारा या निशान को मारा, क्योंकि तुम दोनों तेजा को तंग कर रहे थे। तो करण ने बोला कि हाँ वो वीआईपीस ने नहीं कहा था। तो रश्मि ने फिर अच्छी तरह से वही बात समझाई कि भाई मतलब ये सारे जो बैल बुद्धि हैं उनको समझ नहीं आया था उसकी बात। और देवलिना ने भी सही बोली कि थिन लाइन होती है मैन हैंडलिंग में और टास्क को खेलने में। तो वो थिन लाइन जो थी ना वो क्रॉस करी इन लोगों ने कि टास्क में छीना झपटी करनी थी, मारना नहीं था। तो वो वाली बात है, पर किसी किसी को समझ में आई, किसी किसी को वो बातें समझ में नहीं आई। और रश्मि ने वो बात क्लियर की कि बचाना था, बनाना था, फिर बचाना भी था। तो ये बात मैंने कल भी बोली थी कि बचाते किससे जब तुम लोग तोड़ ही नहीं रहे थे। तो वो चीज़ उनको समझ नहीं आई थी। और वीआईपी ने फिर उनको वो चीज़ समझाने की कोशिश की थी जो कहीं गलत चला गया, लेकिन एनीवेज वो लोग गलत नहीं जाते। कोई करण ने भी जो प्रतीक को मारा वो एक मोमेंट में हो गई चीज़, अदरवाइज वो लोग तोड़फोड़ ही कर रहे थे जो कि उन्हें बोला गया था कि बनाना है बिगाड़ना है, वो कर रहे थे। करण गलत चला गया कि वो तेजा के प्यार में और जाके प्रतीक और निशान को मारने लग गया। तो राजीव ने भी ये बात बोली ओवर एग्रेसिव हो गए थे, जो कि नहीं होना था, क्योंकि सेकंड राउंड में जो राजीव है वो ओवर एग्रेसिव नहीं होता है। तो इसीलिए वो जीत गया और ये लोग हार गए, क्योंकि वो लोग करते करते ओवर एग्रेसिव हो गए थे, तो वो गलत चले गए थे। तो वो वाली बात को क्लियर किया गया। चलो समझ आती है कि वो वाली बात को क्लियर करना था, हो गया। वो वैसे भी हमें समझ में आ ही गई थी। और अंदर फिर ये सब एक दूसरे पे बातें करते हुए दिखे हमको। सब राखी के कंधे पे रखकर गोली चला रहे थे। और रश्मि ने फिर अंदर जाके भी दोबारा समझाया। एक तो सलमान मतलब इतना समझाना पड़ रहा था और इतनी नॉर्मल सी बात अंदर रहते हुए समझ नहीं आ रही थी। तो प्रतीक भी एकदम गलत चला गया था। मतलब एक उससे देखा जाए तो उसको भी वो बात समझ नहीं आई थी जो वीआईपीस ने की कि हाँ आप लोग उस वाले टास्क से अगर कंपेयर करोगे कॉइन वाले से, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है इधर। लेकिन अगर आप सिर्फ इस टास्क में देखोगे तो वो जो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो सेकंड राउंड में राजीव ने किया और वो हुआ और वो जीत भी गया। तो वो चीज़ सबको फॉलो करनी थी। हमने देखा डेवलिना पे उमर भी मतलब चढ़ गया उसने, क्योंकि वो वैसे भी चिढ़ा हुआ था। उसने बोला अंदर जाके कि मतलब उमर ने ये बात बोली कि मुझे धक्का दिया तो कोई मुद्दा नहीं बनाया, और उसकी बात को मतलब नहीं बोला, और जो है ना सिर्फ ये बोला तुम अग्रेसिव हो। उसको अब अग्रेसिव है करके, और अग्रेसिव डॉक्टर है, वायलेंट डॉक्टर है, यही कर रहे हैं। उसको साइडलाइन ही करने में लगे हुए। जो थोड़ा सा उसको दिया था ना इम्पोर्टेंस, वो सिर्फ करण को ही आगे लाने के लिए किया था। और यही बात मैंने पहले भी बोली थी कि वो लोग उमर को उतना वो नहीं समझ रहे हैं। फिर देवलीना ने भी सेम बात बोली, यही हमने देखा। और फिर जो है ना सुरभि ज्योति और रफ्तार आए अपने गाने की प्रमोशन के लिए। खड़ा कसोटा लागे रे समथिंग। और उन्होंने गोलगप्पे टास्क किया। गोलगप्पे टास्क में सबने अपना अपना निकाला। उनको वही मीठी चटनी, कड़वी, तो गुस्से वाली, तो सफ़ेद झूठ, ऐसा। तो निशान ने देवलीना को दिया, क्योंकि देवलीना ने ये चीज़ें की भी हैं। वो कहीं कहीं मीठी भी हैं और कहीं कहीं वो गुस्सा भी निकालती है। जैसे शमिता पे निकाला उन्होंने, और टास्क में जो उन्होंने सफ़ेद झूठ बोला वो। तो निशान ने बिल्कुल परफेक्ट डेवलीना को ये चीज़ दी। और रश्मि ने आके शमिता को दी कि जो है वो भी मीठा जहर, गुस्सा, कड़वाहट है उनकी भी। तो बात अच्छे से करती हैं पर टास्क में गुस्सा होती हैं, और डुअल पर्सनैलिटी है उनकी। तो वो अपने अपने कन्वीनियंस से वो सब करती है शमिता। हो तो बहुत लोग देखते हैं कि उनका कन्वीनियंस से वो गुस्सा भी एकदम होती हैं, कन्वीनियंस से ठंडी भी अच्छी भी बन जाती हैं। तो ये इंसान की फितरत होती है, अपने के हिसाब से ही सब गलत सही चलता है। तो वही हुआ। और शमिता ने कहा अनफेयर हुआ टास्क में तो बोलेगी, तो ये वाली बात तो उनको ये दिया। भी उमर आए, उमर ने जो है राखी को दिया कि वो जो है ना मीठा जहर, जलन और काला दिल है उनका, ये सब करके। और अभी तो मानने वाली बात है कि सभी राखी को जानते हैं कितना मीठा जहर है वो, कितनी जलन तो राखी को नहीं होती है। तो वो गलत दिया था।
और जो है इतना काला दिल भी नहीं है। और अभिजीत जब आए तो उन्होंने शमीता को काला दिल, बदबूदार और जलन दी। तो मतलब कुछ ज़्यादा ही अभिजीत, ज़्यादा ही, क्योंकि डेवल ही ना वो चीज़ कर रही है ना, तो ये भी कुछ ज़्यादा। और उन्होंने बहुत ही गंदी बात बोली कि ये ना गंदी नाली बोला, विच इज़ रियली रॉन्ग। कुछ भी हो जाए, आपको इतनी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, इतना भी किसी को ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। आप कितना जानते हो, आप कितना एक पर्सन को जानते हो, उसको रह के देख के फिर अगर आप कुछ बोलते हो तो समझ आता है। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कहीं देखा, टीवी पे देखा, कहीं सुन लिया, किसी के बोलने से सुन लिया, उस पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ उनके शब्द बहुत गंदे थे और बहुत गलत थे। आप कोई भी चीज़ सही से भी बोल सकते हो, उनको अपने शब्दों का ध्यान रखना ही चाहिए। शमिता ने कहा, मैं अच्छी हूँ और औरतों के बारे में ना कुछ नहीं सुनूंगी। तो वो सारी औरतों के लिए ही कह रही थी। और वो पहले भी, शमिता जो है ना, इन्हीं लोगों के लिए लड़ रही थी और अपनी टीम के लिए, क्योंकि उसे गलत लगा था वो चीज़। तो शमिता कहीं भी गलत नहीं थी, एंड इट वाज रॉन्ग। तो जब उसने दिया तो शमिता ने वो चीज़ पैर के नीचे दबा दी, मतलब जो गोलगप्पा था, तो वो बहुत गलत किया था एक खाने की चीज़ को लेकर। फिर जब ये बोला गया अभिजीत ने कि भाई ये खाने क्या वो करना चाहिए, तो फिर वो आई, उन्होंने पिकअप किया, सॉरी कहा कि मेरा वो इंटेंशन नहीं था, उन्होंने अच्छा नहीं बनाया, ये डाला वो डाला, जो भी है, लेकिन उन्होंने वो गलत हरकत की थी शमिता ने। पति का उन्होंने तो उमर और करण दोनों को ही दे दिया, सारा कुछ दे दिया भाई। मीठा जहर भी दे दिया, कड़वाहट भी दे दी, लालचीपन भी दे दिया, मैला भी बोला, झूठा भी बोला, गुस्सा भी है, काला दिल भी है, सफ़ेद झूठ, बदबूदार, मतलब सब कुछ दे दिया, जीरो सब बना के ना दोनों को। और ट्रॉफी के लिए मैं किसी के कपड़े नहीं फाड़ूंगा, इस तरह की बातें की। और कहा कि गेम के लिए सर नहीं काटूंगा किसी का। वो बात सीख है कि आप वो सारी चीज़ें नहीं करोगे प्रतीक, आप किसी को नहीं मारोगे क्योंकि आप गेम को समझते हो, तो आप वो सब नहीं करोगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरा इंसान इतना ही गंदा, इतना ही ख़राब है। तो उस पर करण ने बोला भी कि कुछ नया नहीं है, यही सेम करता है, यही इसकी स्टोरी लाइन है, इस तरह की बातें करण ने की। और प्रतीक ने कहा कि उनको लगता है कि ये फिल्म है और ये हीरो हैं इस तरह, और ये मतलब मारते हैं सबको। तो वो चीज़ प्रतीक ने बोली, जो कि गलत भी नहीं है जिस तरह का ये लोग करते हैं, और ये चीज़ करता है करण। लेकिन प्रतीक भी पूरा सही नहीं है, क्योंकि इतने भी गंदे, इतने भी ख़राब दिल के लोग नहीं हैं ये लोग। हाँ, गलत चले जाते हैं, उनका भी एक तरीका है, आपका भी एक तरीका है। तो माना उनको अपनी चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, एक नेगेटिव ही लेके नहीं चलना चाहिए, लोगों का पॉजिटिव भी देखना चाहिए। तो फिर डेवलिना ने आके कड़वाहट तो गंदा दिल और ये सब जो है ना शमिता को दिया, क्योंकि शमिता ने उनकी इंजरी का भी मजाक उड़ाया था। तो वो पुराना जो सारा है ना, वो जो सारा उन्होंने सुना जब वो आई थी, जिस पे शमिता ने बातें करी थी और विशाल ने बातें करी थी, तो वो उनको कहीं हिट की थी और वही वो चीज़ लेके चल रही हैं। ठीक है, वो टाइम पे उन्होंने भी हीट ऑफ मोमेंट चीज़ें कह दी थी, मगर अब आप आए हो तो अब देखो, अब मिलो, बात करो, अब के उससे चलो ना। लेकिन वो पीछे का ही लेके चल रही हैं डेवलिना भी। तो वो चीज़ जो है शमिता को सही नहीं लग रही है कि कोई बाहर से आके मतलब अपना ओपिनियन लेके आया है, और वो दिखता है कि वो चीज़ पुरानी वाली लेके बैठे हैं। और करण ने डेविलियन को, मतलब करण तो सेफ ही प्ले कर रहे हैं, तो उन्हें मीठा जहर दिया, वो भी टास्क के लिए। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा उन्हें उनकी किसी से लड़ाई नहीं है, वो यही दिखाते हैं, मैं अच्छा ही हूँ, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, कोई सब मेरे दोस्त हैं, और सिर्फ एक प्रतीक है जिसको मैं तोड़ फोड़ कर सकती हूँ, या निशान। तो राखी आई उन्होंने उमर को, अरे भाई तुम्हारे हस्बैंड में ऐसा क्या है जो उमर जलेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो जलता है और कड़वाहट है, गुस्सा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कहीं बोल सकती हैं कि वो बातें कर रहे हैं, मगर मुझे वो वैलिड रीजंस नहीं लगे राखी के, पर उन्होंने वो सब दिया। और उमर ने भी अच्छा जवाब दिया कि मैं इसके हस्बैंड से जलता भी नहीं हूँ, मेरी ज़ुबान किसी के आगे नहीं रुकेगी, वो बोलना चाहता है वो बोलेगा ही, और वो ट्रॉफी लेके जाएगा, ऐसा उसने बोला, जिसने बोला राखी ने कि इसको खुशफहमी है। तो फिर राजीव आए, उन्होंने अभिजीत को दिया वही मीठा जहर, सफ़ेद झूठ, कड़वाहट एंड ऑल करके, क्योंकि उनके शब्दों पे उनका वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं और फिर बात पलट देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत बोली हैं, जो कि माना उनका इंटेंशन है नहीं है, बट वो बहुत गलत बातें बोल देते हैं, ये सब जानते हैं। और उसने बोला टास्क में भी प्रतीक को जिताना चाह रहे थे, तो उनका जो है ना मतलब सफ़ेद झूठ बोला उन्होंने,
और वो फिर उधर उसको भी बोल रहे हैं राजीव को कि तुमको जिताएंगे, तो वो उस वजह से उसने दिया। फिर रितेश आए, उन्होंने उमर को ज़ीरो, काला दिल, जेलस, उमर को आपसे कुछ नहीं है, आप बिला वजह उमर पे चल रहे हो। तो शमीता आई, उन्होंने फिर जाहिर सी बात है इस देवलीना से किया, क्योंकि करवाहट और देखे और सिर्फ करवाहट दी कि शमीता ने कहा कि 2 टास्क इनकी वजह से, और वही जो जो सेम चल रहा था ना, मतलब कुछ खास नया हुआ ही नहीं है, वही चीज़ें जो हमने बोली थी वो लोग यहाँ पे आके भी वही दोबारा से निकाल रहे थे कि वो टास्क 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 टास्क, उस टास्क का ही सारा भरा हुआ है उनके दिलो दिमाग में कि उसने हमारे साथ अनफेयर किया था। तो देवलीना ने कहा मैं किसी के पीछे नहीं जाती हूँ, दोनों पॉइंट देखने चाहिए। और ये वाली बात की, वो तो वो वाले टास्क की बात कर रही थी जो सोड बनाना था, तो उस पर देवलीना ने कहा दोनों पॉइंट देखने चाहिए। एनीवे तेजा आई, उन्होंने भी सेम शमीता वाली बात करके खेले, तो मतलब कोई कोई का सेम ही चल रहा था, कोई कोई थोड़ा डिफरेंट गया है, पर कुछ खास ऐसा नहीं था कि कुछ नई चीज़ को लाके बोला गया हो। फिर सुरभि ने और वो चले गए रफ्तार, और उन्होंने जाते जाते प्रतीक को बोला, सबको बाय बोला, और फिर प्रतीक को बोला यू आर प्लेइंग वेल। तो फिर अभिजीत ने, हमने देखा बातें हो रही हैं, उसको लग रहा है अभिजीत को कि शमीता जो है ना वो रहेगी और शमीता रहेगी, अरविंद शमीता ही रहेगी, आप जाएंगे, तो ऐसी बातें मत ही करो तो अच्छा है। और उसने कहा कि अफसाना के साथ जो किया उसको निकाला, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा लग रहा है अभिजीत फॉलो कर रहे हैं जो डेवलीना ने बोला है, उस चीज़ को ही लेके वो भी उसी ट्रेन में चल गए हैं, क्योंकि डेवलीना तो उनकी है भी जापानी गुड़िया, तो बस वो उनको स्टार बना दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो बोला ना मैं जिसको जो बोलता हूँ स्टार बन जाता है। तो रश्मि और करण ने समझाया कि ऐसी बातें नहीं करो, आप बहुत गलत बातें करते हो, गंदी नाली बोल रहे हो, तो ये सब शब्द जो है ना गलत हैं, और नहीं करना है आपको ऐसी बातें। फिर प्रतीक और निशान को भी हमने देखा वो अभिजीत की बातें कर रहे थे, तो अभिजीत जो हैं वो जो है प्रतीक के अकॉर्डिंग कि वो जो है ना उनका मीन नहीं होता है, वो बोल जाते हैं, और जो है ना उनको नहीं पता है कि शब्द एक्चुअली कौन सा शब्द कहाँ यूज़ करना है, और वो फ्लो में बोल जाते हैं। और निशान ने कहा कि अभिजीत जो है ना गेम खेल कर आया तो ही नोज़, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है। और पर सही बात है ही यूजेस वेरी बैड वर्ड्स, कोई भी पसंद नहीं करेगा एग्जैक्टली कोई लड़कियों के लिए तो स्पेशली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, लड़की क्या लड़का क्या दोनों के लिए ही यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अपने शब्दों का ध्यान रखना ही चाहिए। आप राजीव को किस तरह की बात बोल रहे थे, और वो जो बोले थे इससे नीचे मैं आदमी हूँ एंड ऑल, दिस इज रियली रियली लुक्स बैड। लुक्स क्या मतलब, देखने में क्या सुनने में भी इट्स रियली बैड। और राजीव ने भी रश्मि से बोला कि उसे सब पता होता है कि क्या बोल रहा है, तो रश्मि ने भी बोला हाँ, उससे अग्री किया, और कहीं कहीं यस ही नोज, वो बहुत स्मार्ट वो कर जाता है किसी का नाम लिए बिना, ताकि कोई ये ना बोल सके मुझे बोला, लेकिन अपनी बात गलत सलत बहुत बोलता है। रवीना टंडन आई अपने शो की प्रमोशन के लिए जो OTT पर आ रहा है, उसमें वो पहाड़ी को प्ले कर रही हैं, और वो जो है ना उन्होंने थोड़ा सा इन लोगों ने प्रैंक किया रितेश के साथ, उनकी गर्लफ्रेंड बन के उन्होंने बात करी, और जो है ना राखी भी को जलाना है ऐसा देखना है, मतलब क्या बचपना था। एनीवेज वो चीज़ करी उन्होंने, और वो राखी भी बोल रही है, ये इंग्लिश बोल रही है बेल्जियम की तो वो बोल रहा है वहाँ पे फ्रेंच होती है, और जो है ना NRI है, इस तरह की बातें। और राखी थोड़ा दिखाया ऐसे कि वो जल रही हैं, कौन है क्या है, और रितेश का मगर दम निकल गया था, थोड़ा ऐसा दिखाया गया है। पर ये इन्होंने किया, फिर उसके बाद कोई डाइस रोल एक्टिविटी हुई, जो है उसमें जो है ना शॉक डांस, टपोरी डांस और बैली डांस इस तरह से करा। तो शॉक डांस जो है ना अभिजीत को बुलाया, लेकिन अभिजीत को गाना डांस तो आता नहीं, तो उन्होंने गाना गाया, और अच्छा गाना गाया, ही सेंग वेरी वेल। और निशान के साथ डांस किया, फिर शॉक डांस उन्होंने निशान ने किया, तुमसे जो देखते ही प्यार हो, उस पर शॉक डांस किया, फिर टपोरी डांस करने बोला रितेश को, और जो है पहला पहला प्यार पर जो कि वो रोमांटिक ही कर रहे थे, पर राखी को फिर बोला, फिर राखी ने टपोरी डांस किया, फिर उन्होंने राखी से बोला बैली डांस करो, वो उनकी फरमाइश पे बैली डांस किया उन्होंने भंगड़ा पाले पर, जो कि राखी तो ज़बरदस्त है, उन्होंने ज़बरदस्त किया। फिर निशान का को बोला, तो निशान ने डाइस रोल किया, तो हुक स्टेप आए जो कि निशान से निकला, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोरियोग्राफर हैं, वो तो ज़बरदस्त कर लेंगे। सलमान और रवीना ने उनके लिए किया डांस। और जो है फिर गुनाहगार टास्क हुआ, जो कि
पूरा आज नहीं दिखाया गया है। और इसमें देखो कि कौन पूरे वीक में गुनाहगार है। तो इन लोगों ने मोस्टली क्या किया कि टास्क में ये चीज़ करी करके गुनाहगार बनाया, लेकिन पूरे वीक में देखना था कि अपने शब्दों से, अपनी हरकतों से, हर चीज़ को लेके कौन गुनाहगार था। तो प्रतीक पहले आए और उन्होंने कहा कि सारे ही वीआईपी गुनाहगार हैं जो हरकतें उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने करण को बोला और कहा कि 100 बातें बोल सकते हैं पर बोलते नहीं हैं, और जो है ना टास्क में फिर जो है ना निकाल लेते हैं अपना फिजिकल होके, तो इसलिए वो गुनाहगार होते हैं। और करण ने भी निशान ने भी सेम करण को दिया। और फिर आई शमीता, और शमीता ने ना देवलीना को, वो ही सेम टास्क की वजह से ही सब गलतियां हैं। टास्क से हट के बताओ क्या किया है, क्यों गुनाहगार है, क्या गलती की है। तो वो चीज़ उन्होंने भी दिया। फिर राजीव भी आए, उन्होंने अभिजीत को दिया जो कि ये बोला कि डिमीनिंग बोलते हैं। उसने फिर भी सही बातें बोली, उसने टास्क के लिए नहीं बोला राजीव ने, उसने बोला ये पूरे वीक में किस तरह से डिमीनिंग बातें बोलते हैं, किस तरह शब्द बोलते हैं। वही सेम चीज़ जो उसने पहले बोली थी गोलगप्पे टाइम पर, उसने वही सेम चीज़ बोल के उनको गुनाहगार बनाया, और जो कि सही था क्योंकि वो वहाँ गलत थे। और फिर बाद में वो टास्क पे ज़रूर गया कि अनफेयर किया। और रश्मि जो है उसने आके ये बात को क्लियर ही किया कि भाई टास्क में गुनाह होना एक अलग है, वो तो हो जाता है वो, पर हर वक्त जो कर रहा है ना उसका बताना है। जैसे पूरे वीक में क्या परफॉर्मेंस रही है उसकी बेस पे आपको जो है ना गुनाहगार बताना है। और सबको बोला अकल के ताले खोलो। फिर उन्होंने शुरू किया अभिजीत को, उन्होंने बोला कि अभिजीत गुनाहगार हैं क्योंकि वो शब्दों का ध्यान नहीं रखते हैं, शब्दों के उनके वार शब्द के वार जो है ना चुपते हैं। जो है इज्जत चाहते हो तो इज्जत करना सीखो, रश्मि ने कहा। शमीता को पैर की जूती बोला। अच्छा, शमीता को ये पता ही नहीं था कि उनको पैर की जूती बोला है। तो जब उन्हें पता चला तो उनका एक मिनट, व्हाट ही सेड, पैर की जूती। देखो सलमान, इसने मुझे पैर की जूती बोला। तो गलत बातें बोलता है, बातें ट्विस्ट करते हैं, और ये बात सही है। शमिता ने कहा कि जो है ना कुत्ते हैं क्या घर में, क्योंकि उन्होंने वो वर्ड बोला तो। और जो है शमिता के ना अब अभिजीत की ये बात खोल के ना शमिता के आगे फेंक दिया। अब शमिता उसका पूरा वीक खाएगी। तो शमिता ने कहा गटर बोलता है, गंदी नाली, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिम, इस तरह से। तो अभिजीत ने कहा कि मेरे गांव पर गए, मतलब उनका जो बिचुकले है, तो अगर उसको बिचुकले टिचुकले बोलोगे तो मैं गुस्सा ही होऊंगा। मेरे गांव पे जाओगे, उधर ही सब बसे हुए हैं ऑल, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और कहा कि मेरा मजाक बनाओ, मतलब मेरे क्लासेस पे बोलो, मेरे बाल पे बोलो, समझ आता है, लेकिन मेरे गांव पे जाओगे तो मैं ऐसी लड़कियों को ना जूती पे रखता हूँ। तो वो उस पर सब लड़कियां भड़क गईं, इवन राजीव भड़क गया। फिर उसके बाद प्रतीक उनके मतलब बचाने गया कि भाई तू तो पिटने वाला है और आप गलत जाते हो। तो उनको संभालने गए कि कहीं और ही गलत ना चले जाएं। समझ नहीं आता प्रतीक इसको इतना क्यों संभाल संभाल के लेके चल रहा है, पिटने दो थोड़ा। बट एनीवेज यही पूरी एपिसोड में, और कुछ खास ऐसा नहीं रहा कि हमको बोले ओ सलमान खान ने क्या वार किया, ऐसा तो आ ही नहीं रहा है। अब तो ठंडा ठंडा वार ही चलता है। तो हम भी आदि हो गए। बस 2 वीक जो बहुत धोया प्रतीक को या बहुत धोया अफसाना को, वो कहीं ना कहीं सलमान का वार लगा था कि हाँ गलत पे अच्छा मारा, लेकिन उस टाइम भी बहुत से मुद्दों को दबा दिया गया था, मुद्दों पे बात ही नहीं हुई थी। चाहे वो शमिता के संचालन की बात हो, चाहे वो जय की गाली की बात हो, चाहे वो कुछ और किसी की गलती हो, तो सब दबा दिया गया था। बस वही 2 वार फिर भी एक वार टाइप लगे थे, जबकि उसमें भी गलत थे, बहुत से मुद्दे कवर नहीं किए थे, लेकिन एटलीस्ट वो वार लगे थे। अब तो सब ठंडा ही जा रहा है क्योंकि प्रतीक तो वो वाले वार का मौका ही नहीं दे रहा है ज़्यादा। अब वो ढूंढ के लाके कुछ बोलना वो एक अलग बात है, मगर वो ऐसा मौके वो दे नहीं रहा है इनको। और फिर हमने प्रोमो में देखा, वही देखा कि वो शमिता बोल रही कि इसने मुझे ये गाली दी थी और इसने मुझे पैर की जूती बोला। और जो है ना सलमान ने शमिता को डांटा, बोला कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है क्या। और वो बोला मुझे भी कितने लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, तो फिर क्या मुझे फ़र्क पड़ता है। आपने उसे जो प्रोवोक किया, शमिता को बोला नहीं दिखता है कि तुमने उसे प्रोवोक किया, आपने जो उसे बोला कि ये यहाँ क्यों आया है, लानत है, इस तरह से दिखा है। और बी इन हाउस सफ़र ना, उन्होंने बोला अब तुम इस घर में हो तो सफ़र करो। ये वाली बात सलमान ने बोली है प्रोमो में। तो प्रोमो तो हमें पता है कि हमेशा हाँ शमिता को डांट तो पड़ी है, लेकिन
जो है, अब कल ये लानत वाली बात शमिता को ही बोली है, किसी और को बोली है, तो कल ही देखने से पता चलेगा। लेकिन आज का एपिसोड बस सही था, माना, बोला गया है, समझाया गया है करण को। अब देखते हैं, क्योंकि वो हो जाता है, उसको वो चीज़ के लिए थोड़ा सा तो पनिश करो, मगर वो मेकर्स नहीं करना चाह रहे हैं। अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि मेकर्स अपने रूल्स के अगेंस्ट चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं का गेम है, उनको कैसे चलाना है वो उन्हीं को पता है। तो हम बहुत ज़्यादा भी उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, भले हमको अच्छा लगे बुरा लगे। तो ये वाली चीज़ है। अब आप बताओ, आपको कैसे एपिसोड लगी, आप कितने अग्री करते हो मेरे से कि जो भी मैंने करण के लिए बोला या प्रतीक के लिए बोला है, या और दूसरे डेवलीना, शमिता, जो भी मैंने अपने रिव्यू में बात की, आप उससे कितना अग्री करते हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे on Colors TV and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.